સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે મોન્ટે કાર્લો ફેશન્સના મેનેજમેન્ટ છે, કંપનીના ઈડી સંદીપ જૈન જોડાયા છે અને આપણી સાથે વિશેષ વાતચીત કરશે રિઝલ્ટ્સ પર તો ખરી જ, પણ સાથે જ सेक्टोरल आउटलुक केवी રીતના टर्न आउट થઈ રહ્યો છે એની ઉપર। सर शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये क्वार्टर कैसा था उसी से मैं शुरुआत करना चाह रही थी। क्या डिमांड के अंदर रिवाइवल आप देख रहे हैं? चूंकि हम लोगों ने पिछले एक साल के दौरान डिस्ट्रप्शंस जो देखे थे, अब काफ़ी इंडस्ट्रीज नॉर्मलाइज हो रही है। आपके लिए ये सिनारियो कैसा था? एक आइडिया उसी से शुरुआत करें। देखिए, फर्स्ट क्वार्टर तो वॉश आउट था। रीज़न था कि कोविड के कारण शॉप्स क्लोज़ थे, शोरूम्स क्लोज़ थे और उसके कारण सेल नहीं हो पाई। लेकिन अभी अब जो सेकंड क्वार्टर हमने शुरू किया है, जैसे जुलाई, अगस्त, तो काफ़ी अच्छी सेल्स आ रही हैं। इकोनॉमी ओपन अप हुई है, उसके कारण कंज़म्पशन भी बढ़ रही है और हमने देखा है कि अभी फुटफॉल्स भी बढ़ रही हैं बिकॉज़ ऑफ कोविड के इन्फेक्शंस काफ़ी लेस हैं। तो ये जो क्वार्टर चल रहा है, वी आर अचीविंग प्री कोविड सेल्स लाइक इन 2019 सेल्स में जो हो रही थी, उस हिसाब से अभी सेल आ रही शुरू हो चुकी हैं। राइट सर। अच्छा, इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ थर्मल किस तरीके से डिमांड वर्कआउट कर रही है? टोटल कंट्रीब्यूशन वहाँ से कितना आता है? क्योंकि जहाँ तक मैं ठीक से समझ रही हूँ, वहाँ पे आपका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छी क्वांटम में बढ़ता हुआ दिख भी रहा था। एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ? देखिए, थर्मल एक छोटी-सी कैटेगरी है, पूरे मोंटे कार्लो की अगर हम टर्नओवर की बात करें, तो उसकी कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल 3 से 4% से ज़्यादा नहीं है। हमारी जो मेन कैटेगरीज़ हैं, वो हमारी स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं और टी-शर्ट्स बहुत बड़ी कैटेगरी है, होम फर्निशिंग है, किड्स कैटेगरी बहुत बड़ी है। तो उन सब कैटेगरीज़ में हमें एक अच्छी ग्रोथ इस साल देखने को मिल रही है। हमने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में भी बताया था कि इस साल हमें उम्मीद है कि हम 15 से 20% तक ग्रो करेंगे लास्ट ईयर की टर्नओवर के मुकाबले। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, बाकी सेगमेंट्स की बात कर ले, शर्ट्स, टी-शर्ट्स, नियरली ये सब 61% जितना फॉर्मेट करता है आपके टोटल कंट्रीब्यूशन में, टोटल कॉटन के कंट्रीब्यूशन में, रादर बीइंग स्पेसिफिक। और वहाँ से थोड़ा जो आपका ओवरऑल रेशियो है वो चेंज हुआ है पिछले साल के मुकाबले, थोड़ा बढ़ते हुए क्वांटम देख रहे हैं स्पेशली कॉटन के लिए। किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है? एक्सपेंशन प्लान्स यहाँ पे किस तरीके से होंगे? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ। देखिए, कॉटन की सेल्स हमारी हर साल बढ़ रही है। जो हमारी कंट्रीब्यूशन कॉटन कैटेगरी से आती थी, एक टाइम पे बहुत ही कम थी, अभी ये बढ़ के ऑलमोस्ट मतलब 40% तक पहुँच चुकी है। अगर हम बात करें थर्ड क्वार्टर की कंट्रीब्यूशन जो पहले एक टाइम पे 90% थी, अब 55% रह गई है। बाकी टर्नओवर बाकी क्वार्टर से आती है। तो कॉटन कैटेगरीज़ में बहुत अच्छी ग्रोथ पिछले 4-5 साल से मिल रही है और उसकी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रही है। और अगर हम इस साल देखें तो इस साल भी मेरे को लगता है कि कॉटन कैटेगरी 15 से 20% से ऊपर ही ग्रो करना चाहेगी। ओके, अग्रीड सर। और क्योंकि हम लोग जानते हैं, आपने ये जो कोरोना के डिस्ट्रप्शंस थे उसके दौरान हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर भी काफ़ी नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं। फेस मास्क की बात कर ले या पीपी किट्स की बात कर ले, वहाँ से कंट्रीब्यूशन किस तरीके से टर्न आउट हो रहा है? अब जब चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो रही है, तो क्या वहाँ से डिमांड कम हुई है? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ, और साथ ही एक कंपैरेटिव एनालिसिस, पिछले साल क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा होगी, अब क्या वो रिलेटिवली कम होती हुई दिख रही है आपको? टू बी ऑनेस्ट, जो हमने ये शुरू किए थे मास्क्स और किट, ये हमने बंद कर दी है बिकॉज़ डिमांड इसमें बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। जैसे-जैसे इन्फेक्शंस खत्म होते हैं, जैसे-जैसे केसेस कम होते हैं, तो ये इसकी मास्क्स की और बाकी चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है। तो अभी हमारे इस साल इसकी कंट्रीब्यूशन नियर टू ज़ीरो रहेगी। तो लास्ट ईयर डेफिनिटली एक टाइम आया था जब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और काफ़ी मतलब बिक्री भी हुई थी। बट इस साल ये कंट्रीब्यूशन बिकॉज़ हमने प्लांट बंद कर दिया है, इस मास्क से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी। ओके, अग्रीड सर। और साथ ही कुछ और डिटेल्स जो मैं समझना चाह रही थी, कौन सी रीजन्स में सबसे ज़्यादा रिकवरी आपको बेटर दिख रही है? नॉर्थ के अंदर तो आपका प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है, नियरली 40% जितना वहीं से आता है, 40-45% जितना। लेकिन बाकी एरियाज कैसे रिकवर हो रहे हैं? क्या वहाँ पे चीज़ें थोड़ी बेटर दिख रही है? एक्सपेंशन प्लान्स अगर आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग बातचीत कर रहे थे लास्ट टाइम, तब आप बता रहे थे कि नए स्टोर ओपनिंग्स को लेकर चीज़ें वर्कआउट हो रही है। क्या वो ऑन होल्ड थी कोविड की वजह से, अब वापस आते हुए देखेंगे हम? बिल्कुल लास्ट ईयर भी हमने इवन कोविड के बीच में भी अराउंड 28 नए शोरूम्स खोले थे और इस साल भी अप्रोक्सिमेटली 25 शोरूम्स का प्लान है इस साल भी।
और जो कंट्रीब्यूशन मेजरली डेफिनिटली जैसे आपने सही कहा कि ज़्यादातर नॉर्थ से आती है, बट अब हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ हमें ईस्ट और वेस्ट में भी देखने को मिल रही है। ईस्ट में हमारी काफ़ी अच्छी सेल ग्रोथ आ रही है और वेस्ट में भी हमें एक बहुत अच्छा मतलब पुश मिल रहा है और साउथ में पहले के मुकाबले में हमारी रीच बढ़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो कंट्रीब्यूशन है वेस्ट साउथ से वो बढ़ेगी। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, 2 चीज़ें जो मुझे समझनी थी आपके पास से, क्योंकि वुलन का कंट्रीब्यूशन आप एक्चुअली स्ट्रैटेजिकली घटा रहे थे डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए। अब कितना है इस क्वार्टर के दौरान? एक इसके ऊपर आइडिया अगर आप मुझे दे पाएँ। और साथ ही क्योंकि हम लोग जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स देख रहे हैं। रॉ मटेरियल प्राइसिंग ट्रेंड किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है? मुझे मार्जिन्स के ऊपर डिस्कशन करना है, लेकिन वो मैं लेटर पार्ट के लिए रख रही हूँ। किस तरीके से वो आप आउटलुक और विजिबिलिटी टर्न आउट होते हुए देख रहे हैं? देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका है कि वूलन कंट्रीब्यूशन, अगर हम वूलन स्वेटर्स की बात करें, तो ओवरऑल रेवेन्यूज़ में इसकी कंट्रीब्यूशन अराउंड 27% के करीब है। लेकिन अगर हम विंटर वियर की बात करें, जिसमें जैकेट्स भी आती हैं, स्वेटशर्ट्स भी आती हैं और बाकी सब कैटेगरीज़ भी आती हैं, तो थर्ड क्वार्टर की कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सिमेटली 55 टू 57% के करीब रहती है। तो जहाँ तक ग्रॉस मार्जिन्स की बात है, हमने अभी कॉन्फ्रेंस कॉल में भी कहा था कि जो ग्रॉस मार्जिन्स हमारे प्री कोविड थे, डेफिनिटली उस ग्रॉस मार्जिन को हम सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि इस साल हमें सेल्स ग्रोथ के कारण भी इसमें रेवेन्यू में ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट आएगी और हम अपने जो मार्जिन्स हैं, उसको सस्टेन कर पाएँगे इन स्पाइट ऑफ the prices of raw material have increased and fortunately we have been able to pass on those prices to the products. ओके, अग्रीड सर। अच्छा, ऑनलाइन सेल्स वो किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, और साथ ही डेट कंडीशन, इन दोनों के ऊपर आपकी एक हाइलाइट, क्योंकि ऑनलाइन सेल्स का जो क्वांटम है पिछले 1 साल के दौरान प्रेफरेंसेस क्योंकि शिफ्ट हुए हैं वो बढ़ा था। अब यहाँ से कुछ स्ट्रिंजेंट प्लान्स कंपनी प्लान कर रही है तो, और डेट घटाने को लेकर क्या चीज़ें अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो FY22 तक हम लोग देख पाएंगे? देखिए, ऑनलाइन सेल्स का कंट्रीब्यूशन अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो टोटल सेल्स की कंट्रीब्यूशन 6% के आसपास रही, जो इससे पहले 3.5% थी। तो इसमें ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ लास्ट ईयर हमें आई है और ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है कि इस साल भी हमारी जो ग्रोथ है वो 50% के आसपास रहेगी, क्योंकि काफ़ी लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं और कोविड के कारण भी कई बार कई लोग स्टेप आउट नहीं कर पाते। तो जिसके कारण ऑनलाइन सेल्स पिछले 1.5 साल में काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। हम एंड वी आर वेरी होपफुल दैट वी विल बी एबल टू ग्रो आवर ऑनलाइन सेल्स अराउंड 50% इन दिस फाइनेंशियल ईयर आल्सो एज़ कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड डेट लेवल की जो बात ओके। आपने की है, वी आर बेसिकली कैश रिच कंपनी। द लॉन्ग टर्म डेट इज़ ओनली 14 करोड़, सिर्फ 14 करोड़ लॉन्ग टर्म का डेट है। बाकी द कंपनी इज़ हैविंग अराउंड 180 करोड़ ऑफ कैश व्हिच इज़ लाइंग इन द बुक्स। सो वी आर अ नेट कैश पॉजिटिव कंपनी। ओके, अग्रीड सर। और लास्टली, क्योंकि FY22 का फर्स्ट क्वार्टर हम लोग बीतता हुआ देख चुके हैं, नॉर्मलाइजेशन कब तक वापस आता हुआ आप देख रहे हैं? मार्जिन्स के फ्रंट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा नेक्स्ट 2 टू 3 क्वार्टर्स के लिए, और केपेक्स इस साल के लिए कैसे प्लान्ड अप है? ये 2 या 3 चीज़ें अगर आप मुझे हाईलाइट कर पाएँ तो। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो ये क्वार्टर जा रहा है, इसमें हम प्री कोविड सेल्स अचीव कर लेंगे। जिस तरह से अभी सेल्स चल रही हैं, अगर कोई अनफॉर्च्यूनेट सर्कमस्टेंसेस नहीं आते हैं तो। और जैसा कि आपने अभी सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था? केपेक्स किस तरीके से लाइन्ड अप है? हाँ, कैपेक्स कैपेक्स हमने इस साल 10 से 20 करोड़ के करीब प्लान किया है।